हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक, टीन, मरकरी और आयरन 8 धातुओं को आपस में मिला करके मिश्र धातु या अष्ट धातु का निर्माण कराया जाता है। और अष्ट धातु से बनी हुई दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक हनुमान जी की मूर्ति, जो कि 72 बाई 72 फीट की है, वह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में 24वें तीर्थकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जी की मूर्ति, जो कि 17,000 किलोग्राम के पुष्प के ऊपर विराजमान है और मूर्ति का वजन 24,000 किलोग्राम है। तो डियर स्टूडेंट, माइंड में एक क्वेश्चन उठता है, आखिर इन धातुओं को आपस में मिलाया क्यों जाता है? मिला करके अष्ट धातु या सप्त धातु या द्विधातु या त्रिधातु का निर्माण क्यों कराया जाता है? आखिर इसका मोटो क्या होता है, पर्पज क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला दिया जाता है तो क्या होता है कि मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है और साथ ही साथ उसकी जो कोरोजन क्षमता होती है वह घट जाती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। और साथ ही साथ ये मिश्र धातु अनेक प्रकार के बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में, है ना। और साथ ही साथ यहां पर आप एक लिस्ट देख रहे हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस का, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि ये मिश्र धातु या अलाय होते क्या हैं, इनके बारे में देखते हैं, समझते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो लिस्ट अप कर रखा है मिश्र धातुओं की एक सीरीज, एक लिस्ट, वो काफ़ी कारगर होगी आपको कंपटीशन में मार्क्स अचीव करने में। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। एन एलाय इज ए मेटलिक इंटीमेटली मिक्स्ड सॉलिड मिक्सचर of 2 or more different elements, मीन दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जो कि सॉलिड फॉर्म में हो, उनका आपस में एक इंटीमेटली मिक्सचर होता है। कौन? एलाय। और यहां बताया गया है एटलीस्ट वन ऑफ विच इज मेटल, मीन्स जो एलिमेंट्स दो या दो से जो एलिमेंट मिलाए जा रहे हैं उसमें कम से कम एक मेटल का होना अनिवार्य है। तो डी स्टूडेंट, आप यहाँ एलाय की जो एक लिस्ट देख रहे हैं, जैसे कापर और जिंक को मिलाया गया, कापर और टीन को मिलाया गया, कापर और जिंक को, कापर एल्युमिनियम को, कापर निकिल को, आयरन के साथ निकिल को, आयरन के साथ क्रोमियम को, निकिल के कार्बन को, मीन्स अनेक प्रकार के मेटल्स को या नॉन मेटल को मिलाया जा रहा है। ओके, मतलब इंटीमेटली मिक्सचर होता है एलिमेंट्स का, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का इंटीमेटली क्या होता है, मिक्सचर होता है, लेकिन कम से कम इसमें एक मेटल को होना अवश्य संभवी है, अवश्य होना चाहिए। ओके, तो आइए डी स्टूडेंट विथ ट्रिक, विथ फनी ट्रिक्स इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसको हम ब्रॉस बोलते हैं। ब्रॉस मीन्स होता है पीतल। क्या होता है? ब्रॉस मीन्स पीतल। और ब्रॉन्ज मीन्स होता है कांसा, आप जानते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन कंपटीशन दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ब्रॉस मीन्स क्या बताया? पीतल। मतलब पीतल जो है एक मिश्र धातु है, वो कोई धातु नहीं है बल्कि दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाया गया, इसमें दो धातुओं को मिलाकर बनाया गया है। कौन कौन से इसमें धातु होते हैं? कापर और जिंक। कापर का 70% होता है और जिंक का 30% योगदान होता है। इन दोनों धातुओं को मिला करके 70 और 30% के रेशो से मिला करके पीतल का निर्माण कराया जाता है। इसका उपयोग क्या होगा? बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है पीतल का, आप जान ही रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट इसको याद करने का ट्रिक बनाते हैं। देखिए यहां पर डियर स्टूडेंट कापर क से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जिंक ज से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो कॉपर और जिंक दोनों को मिला करके मैंने बना दिया कर्ज। क्या हो गया? कर्ज। मतलब ब्रॉस या पीतल बनाने के लिए हम कापर और जिंक का उपयोग करते हैं 70 और 30% के रेशियो से। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जैसे किसी के सर पे कर्ज चढ़ गया है तो वह कापर और जिंक से चुकता करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया, फिर दोनों को मिलाकर उसने पीतल बनाया। और पीतल की रेट जो है काफ़ी हाई फाई होती है, तो पीतल को बेच करके उसने अपना कर्ज जो है, कर्ज से मुक्ति प्राप्त किया। मतलब ब्रॉस का जो ट्रिक हुआ वो क्या हो गया? कर्ज। कर्ज मतलब कापर और जिंक को मिला करके बनाया जा रहा है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो और जो है सब मेटल, दो और
एलॉय की बात कर रहा हूं जो कि कॉपर और जिंक को मिलाने से ही बन रहे हैं। कौन कौन? एक है मूंज मेटल, दूसरा है डच मेटल। क्या डियर स्टूडेंट? मूंज मेटल और डच मेटल। यहां पर भी कॉपर और जिंक का ही रेशियो है, लेकिन आपने यहां देखा था 70 और 30 का रेशियो था, यहां पर 60 और 40 का है, 80 और 20 का है। ओके, यहां पर भी कॉपर और जिंक को मिला करके ही बनाया जा रहा है। तो याद करने का टेक्निक डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉपर और जिंक मिल रहे हैं तो क और ज कर्ज हो जा रहा है, तो उसी तरह से यहां पर भी देखिए कर्ज है, यहां पर भी कर्ज है। लेकिन देखिए मूंज मेटल मतलब कर्ज की वजह से मुंडन कराना पड़ गया, कर्ज की वजह से मुंडन कराना पड़ा। कर्ज मतलब कॉपर और जिंक होगा मूंज मेटल में, इस तरह से हम याद करेंगे। और डच मेटल में कौन होगा? देखिए कर्जदार हो गए डच, या डच लोग काफी कर्जदार थे, है ना। तो डच मेटल में क्या रहेगा? कर्ज मतलब कॉपर और जिंक रहेगा, जिनका रेशियो आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ 70-30, यहाँ 60-40 और यहाँ 80-20। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि तीन जो है एलॉय को याद करना काफी आसान है, और इनके उपयोग हम लास्ट में फोकस करेंगे। पहले हम इनको देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही आता है कि जैसे ब्रॉस हो गया वह किन का मिक्सचर है, किन किन धातुओं का मिक्सचर है, और साथ ही साथ डच मेटल किन किन धातुओं का मिक्सचर है, पहले स्पेशली यही पूछा जाता है। तो पहले हम इनको पहले समझ लेते हैं, फिर इनको हम देखते हैं। ओके, तो इससे हमारा जो है एक बार और ये रिवाइज हो जाएगा, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट, हम ब्रॉन्ज की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मीन्स होता है कांसा। कांसा मतलब ये भी एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर और टीन को मिला करके बनाई जाती है, कॉपर और टीन को। तो देखिए कॉपर का हो गया और टीन ऐसे चालू हो रहा है, तो कांसा मतलब कांसा, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन नाम से ही क्लियर हो रहा है, SN है तो टीन रहेगा। ओके, इनका रेशियो 90 और 10% होता है, 90% और 10%। तो हम कांसे के बारे में देख लिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट जैसे हम कांसे के बारे में देख लेते हैं, ब्रॉन्ज के बारे में देख लेते हैं, जरूरत होती है अगले बेल मेटल की। किसकी? बेल मेटल की। बेल मेटल में भी कॉपर और टीन ही लगता है, लेकिन परसेंटेज यहाँ 90 है तो यहाँ 80 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 20 है। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए बेल मेटल याद करने का तरीका, कांसे का घंटा, कांसे का घंटा मतलब कॉपर और टीन ही रहेगा, कांसा बन जाएगा। लेकिन घंटा मतलब बेल मेटल, जो घंटी बजाने वाला जो मेटल होता है ना, जो मतलब घंटी में जो मेटल लगा रहता है, एलॉय रहता है, वह बेल मेटल कहलाता है। वो किससे बनता है? कॉपर और टीन से बनता है, रेशियो 80 और 20 होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने जो है 3 और 2 5 सब मेटल, 5 जो एलॉय के बारे में आपने स्टडी कर लिया, मिश्र धातु के बारे में स्टडी कर लिया। मतलब एक याद किया आपने ब्रॉन्ज का, तो उसके हिसाब से मूंज और डच मेटल को साथ में स्टडी कर लिया, और साथ ही साथ ब्रॉन्ज के बाद जो है बेल मेटल का आपको स्टडी करना आसान रहेगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम चलते हैं रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड जैसे कुछ लोग चांदी की ज्वेलरी के जगह पर आजकल रोल्ड गोल्ड पहनते हैं, जो कि बहुत जल्दी काला हो जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कॉपर और एल्युमिनियम का मिक्सचर है 90 और 10% के हिसाब से। तो देखिए काला, एल्युमिनियम से लास्ट में ल आ रहा है, तो काला, काला हो जाता है, मतलब रोल्ड गोल्ड क्या होता है? काला हो जाता है, मतलब यहाँ कॉपर और एल्युमिनियम का मिक्सचर होगा, आप ये याद रखिएगा। ओके, उसके बाद ये स्टूडेंट हम बात करते हैं मोनिल मेटल की। किसकी? मोनिल मेटल की। इसका उपयोग जो है बेस कंटेनिंग कंटेनर में किया जाता है। मोनिल मेटल, जहाँ पर जिस कंटेनर में बेस रख करके उसको कैरी किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बेस जैसे एल्केलिन सब्सटेंस को, तो उस मेटल को जिससे वह कंटेनर बनता है, वो मेटल का नाम क्या है? मोनिल मेटल। क्या नाम है? मोनिल मेटल। तो ये किससे बन रहा है? कॉपर और टीन से। किससे बन रहा है? कॉपर और टीन से। तो देखिए कानी, कानी मतलब मोना क्या है? कानी है। तो मोनिल मेटल कानी मतलब मोना कानी है। मोना क्या है? एक आंख से कानी है, वन आइड गर्ल है। तो मोनिल मेटल किससे बना है? कानी मतलब कॉपर और निकिल से मिलकर के बना हुआ है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सोल्डर की। जो आप क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कराने जाते हैं, तो सोल्डर की बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है, सोल्डर की बात आती है तो सोल्जर तो आएगा ही। सोल्जर मतलब हथियारों से लैस है। सोल्डर मतलब हथियारों से लैस। लैस में देखिए स्टूडेंट क्या आ रहा है? एल। एल मतलब लेड आ रहा है, लेड ल से हो गया, और स लगा है तो टीन आ गया। मतलब यहाँ पर लेड और टीन का मिक्सचर होगा, लैस, लेड और टीन। ओके, तो सोल्डरिंग में जो सोल्डरिंग होती है उसमें लेड और टीन का मिक्सचर होता है 50-50%। उसके बाद हम देखते हैं निकिल स्टील। क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट? निकिल स्टील। तो आई थिंक इसको देखने से पहले डियर स्टूडेंट हम इसको देख लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, स्टेनलेस स्टील जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग आप जान रहे हैं, तो इसको याद देखिए, इसमें 4 प्रकार के जो है मेटल और नॉन मेटल जो है मिला करके 4 प्रकार का मिक्सचर है यहाँ पर।
मतलब यहाँ देख सकते हैं 75% सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है स्टेनलेस स्टील में, और क्रोमियम 15% पाया जाता है, निकिल 10% पाया जाता है, 5% जो कार्बन पाया जाता है। ओके, तो यहाँ स्पेशली सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है? आयरन का। मतलब स्टेनलेस स्टील की बात होती है तो उसमें आयरन श्योरली पाया जाएगा। सेकेंड नंबर पे क्रोमियम होगा, थर्ड नंबर पे निकिल होगा, फोर्थ नंबर पे कार्बन होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट, याद करने का तरीका क्या है? फिक्र नहीं करो, फिक्र मत करो। स्टेनलेस स्टील वाले बर्तन घर में तो फिक्र मत करो, फिक्र नहीं करो। तो देखिए फिक्र मतलब आयरन और क्रोमियम, फिक्र, आयरन जो है Fe से चालू हो रहा है, फिक्र FeCr, फिक्र नहीं करो, करो से क्या हो जाएगा? कार्बन। ओके, तो फिक्र नहीं करो, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ पर आयरन की उपस्थिति अनिवार्य है। आयरन की उपस्थिति अनिवार्य होने की वजह से अब निकिल स्टील की बात करते हैं। चूंकि स्टील वर्ड भी आ रहा है तो निकिल का रहना जरूरी है, तो इसमें निकिल के साथ साथ आयरन पाया जाता है। चूंकि स्टेनलेस स्टील में आयरन की उपस्थिति सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आयरन और निकिल मिला करके निकिल स्टील का फॉर्मेशन होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने इसके बारे में भी देख लिया, समझ लिया। अब हम देखते हैं जर्मन सिल्वर। क्या देखते हैं? जर्मन सिल्वर। ये जर्मन सिल्वर जो है किसका किसका मिक्सचर है? कॉपर का, जिंक का और निकिल का। किसका? कॉपर का, जिंक का और निकिल का। परसेंटेज आप देख रहे हैं 60, 20 और 20%। तो आप यहाँ डियर स्टूडेंट याद करने का तरीका देखिए, कर्ज नहीं। कर्ज मैंने क्यों बोला? क्योंकि कॉपर आ गया, जिंक आ गया, ये कर्ज हो गया। कर्ज नहीं मतलब जब आपके घर में बहुत सारा सिल्वर पड़ा हुआ है तो जर्मन जाने के लिए आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। जर्मन जाने के लिए घर में सिल्वर है, उसको बेचकर काम करिए, कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर बना होगा जर्मन सिल्वर। ओके, उसके बाद देखते हैं डेल्टा मिक्सचर। डेल्टा आप जानते हैं ट्राइंगल शेप होता है, डेल्टा मिक्सचर। तो देखिए यहाँ किससे बना हुआ डियर स्टूडेंट? कॉपर से, जिंक से। कॉपर जिंक मतलब कर्ज हो गया, और Fe मतलब कहने का मतलब कर्ज से आयरन का क्या कर रहे हैं? डेल्टा बना रहे हैं। कर्ज लेकर के आयरन की रॉड से हम डेल्टा शेप बना रहे हैं, बहुत बड़ा डेल्टा शेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्ज लेकर के लोहा खरीदें और लोहा लेकर के हम डेल्टा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्ज लेकर के लोहा खरीदें और लोहा से डेल्टा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा मेटल। क्या हो जाएगा? डेल्टा मेटल। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आपने देखा कि भी 4 और बाकी हैं। तो आइए देखते हैं कि रोज मेटल। अगला क्या आ गया? रोज मेटल। रोज मेटल बनाने के लिए हम बिस्मथ और लेड और साथ ही साथ टीन, इन तीनों का मिक्सचर करते हैं तब रोज मेटल होता है। रोज मेटल तो याद करने का टेक्निक डियर स्टूडेंट देखिए, बिंदी से लैस, बिंदी से लैस, BI बिस्मथ मतलब बिंदी हो गया, लैस लेड मतलब ल हो गया, और टीन मतलब स हो गया, मतलब लैस। बिंदी से लैस, बिंदी से लैस मतलब बिंदी उंदी लगा करके और बालों में रोज लगा करके महिला तैयार हो गई, एक सुहागन औरत तैयार हो गई, रेडी हो गई। मैंने बालों में उसने क्या किया? रोज लगाया और बिंदी से लैस हो गए। बिंदी से लैस मतलब बिस्मथ, लेड और टीन, इन तीनों का मिक्सचर होगा कौन? रोज मेटल। कौन? रोज मेटल। तो इस तरह से आप डियर स्टूडेंट इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम टाइप मेटल में। टाइप करने वाले जो टंकड़ वाले जो वो रहते हैं, क्या कहते हैं, टाइप करने वाले जो अक्षर वाले रहते हैं, जिस मेटल से बने होते हैं वो टाइप मेटल कहलाते हैं। ये किससे बना रहता है? टीन से, लेड से और एंटीमनी से। बोलिए डियर स्टूडेंट, किससे? टीन से, लेड से और एंटीमनी से। टीन, लेड और एंटीमनी। परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है 5%, 80%, 15%। ओके, स्पेशली इनका प्रिंटिंग इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। कौन? टाइप मेटल। याद करने का तरीका, टॉप है, टॉप एंटीमनी, टॉप एंटीमनी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, देखिए टीन, टीन न ट आ रहा है और यहां पर PB लेड आ रहा है ना, तो जो टॉप हो रहा है, टॉप को हम क्या कर देते हैं? टॉप कर देते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं टीन और लेड। यदि हम इसको क्या करें, हम टॉप समझ लें। क्या समझ लें? टॉप। टीन का ट ले लें और इसका ब ले लें। टॉप में लेड डाल दिया, टॉप में एंटीमनी डाल दिया, टॉप में एंटीमनी डालिया, या टॉप पे एंटीमनी है, टॉप पे एंटीमनी। ओके, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अब गन मेटल की बात करते हैं। गन मेटल, गन मेटल में देखिए डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ये हमारा हो चुका है। गन मेटल में चलते हैं। कास जले मतलब देखिए कॉपर और टीन कास हो गया, और जिंक से जले, कास जले मतलब कॉपर, टिंक और जिंक को मिला करके इसको बनाया जाता है। मतलब गन कास जल जाए, क्योंकि गन के रहने से क्या होता है?
मनुष्य की हत्या कर देता है, जीव जंतुओं की हत्या कर देता है, तो काश सारे दुनिया में जितने भी गन रिवॉल्वर हैं सब जल के राख हो जाए, काश जले। मतलब कॉपर और टीन और साथ ही साथ जिंक यहाँ पर पाया जाएगा, और साथ जिंक के साथ लेड भी पाया जाएगा कि जले, जिंक और लेड पाया जाएगा। 4 प्रकार के यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल मिले हुए हैं, मिक्सचर है इनका, ओके, एलिमेंट्स मिले हुए हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट देखते हैं ड्यूरेलियम। क्या देखते हैं? ड्यूरेलियम। तो एल्युमिनियम का मांगे मैन, मतलब देखिए एल्युमिनियम का मांगे मैन मतलब एल्युमिनियम का बर्तन मांग रहा है व्यक्ति, एल्युमिनियम का बर्तन मांग रहा है व्यक्ति, तो एल्युमिनियम का जो है बर्तन मांग रहा है कौन? मैन, व्यक्ति मांग रहा है, मैन मांग रहा है। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आइए कुछ हम इसके यूजेस को भी देख लेते हैं। जैसे ब्रॉस, पीतल का उपयोग जो है बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है, और कांसे का उपयोग जो है कॉइन्स बनाने में, बेल्स बनाने में, घंटी यूटेंसिल्स बनाने में उपयोग किया जाता है, और मूंज मेटल का उपयोग कॉइन्स बनाने में किया जाता है। डच मेटल का उपयोग जो है आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है, और बेल मेटल का उपयोग जो है ढलाई करने वाले जो घंटे होते हैं उसमें मूर्तियां बनाने में किया जाता है। रोल्ड गोल्ड का उपयोग जो है सस्ते ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, सस्ते वाले। और साथ ही साथ मोनल मेटल का उपयोग जो है बेस कंटेनर के लिए किया जाता है। सोल्डर का उपयोग मैंने बताया सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। निकिल स्टील का उपयोग जो है इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के बारे में जानते हैं, बर्तन बनाने में, सर्जिकल जो कटलरी होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर का उपयोग जो है बर्तन बनाने में किया जाता है, और साथ ही साथ डेल्टा मेटल का उपयोग जो है एरोप्लेन की ब्लेड बनाने में किया जाता है, डेल्टा मेटल का उपयोग। उसके ओके, रोज मेटल का उपयोग देखिए ऑटोमेटिक जो फ्यूज होते हैं हाई टेम्परेचर पर जो गल जाते हैं वो फ्यूज बनाने में किया जाता है, रोज मेटल का उपयोग। उसके बाद हम देखते हैं डियर स्टूडेंट टाइप मेटल, मैंने आपको बताया प्रिंटिंग इंडस्ट्री में उपयोग होता है। गन मेटल का उपयोग गन बैरल, गियर्स और बैरिंग्स बनाने में किया जाता है। ड्यूरेलियम का उपयोग जो है बर्तन बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि विथ ट्रिक कई लगभग 16-17 ठो यहाँ पर मैंने अलाय लिख रखे हैं। इनको आपको याद करने में सुविधा रहेगी, इनकी आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।